देखिए आपने एक पार्टिकल को वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया है, तो जस्ट आफ्टर ये स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है, रॉड भी स्मूथ सरफेस पर है, ये सब स्मूथ सरफेस पर है, ठीक है। और इस पार्टिकल को वी नॉट स्पीड से इनिशियल वेलोसिटी अगर दे देंगे तो जस्ट आफ्टर गिविंग दिस वेलोसिटी वी नॉट फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको देखो आप एक बार ध्यान से, बहुत ही समझदारी से समझेंगे। इस प्रॉब्लम में गलतियां बहुत होती हैं, इसमें कुछ चीज छूट जाती है, वो आपके साथ नहीं होनी चाहिए। ये देखो सर्कुलर मोशन में बेटा, ये एम मास का पार्टिकल ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन में इस इंस्टेंट, क्योंकि ये लेंथ कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसकी कोई वेलोसिटी तो है नहीं, जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन कि इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, तो ए के रिस्पेक्ट में भी वेलोसिटी वी नॉट रह जाएगी इसकी, ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में भी वेलोसिटी क्या रह जाएगी, वी नॉट ही रह जाएगी, इसमें डाउट नहीं है किसी को भी, ठीक है ना। ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वी नॉट है, बट यहाँ पे डायरेक्टली मैं ये नहीं कर सकता बेटा कि टेंशन इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल। ये क्लियर है क्या आप लोगों को? पहले ये बताइए, क्या इतने फिजिक्स पढ़ने के बाद आज तक हर बच्चे को ये समझ आ रहा है क्या कि मैं यहाँ पर ये नहीं कर सकता, टी इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल करना गलत हो जाएगा? ये बात कितनों को समझ आ गई? एक बार हैंड रेज करो, ठीक है ना, कि इसमें आपका यहाँ पर टी इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल करना तो गलत है। ये बात कितनों को समझ में आ गई? ये आप हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से जिनको समझ में आ गई ये चीज, कि अगर इस तरह से मूविंग रॉड है, फिक्स रॉड नहीं है, ध्यान रखिए फिक्स रॉड नहीं है, स्मूथ सरफेस पर है, और आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते हैं। इसमें ये लिखना तो बहुत गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है, किसने बताया है? आंसर भी बता दिया है कई बच्चों ने, वेरी गुड। ये बताया आंसर, हाँ तान्या नहीं बताया, गुड तान्या, वेरी गुड, एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका ए पॉइंट क्या एक्सलरेटेड पॉइंट है बेटा, ठीक है ना। चलो 50 को समझ में आ गया, 50 में तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये कहाँ चला जाता हूँ मैं, ओहो, क्या करूँ मैं? हम्म, सही है बेटा, एकदम वेरी गुड। ते बच्चों को ये बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 बच्चे बच जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, देखो आप, आपने इसको वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, और आपको पूछा है कि इसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी। तो पहले टी इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर एल, ये गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि आपका एक खुद एक्सलरेटेड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इस फोर्स के ए के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो एक सुडो फोर्स और लगाना पड़ेगा। सुडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये लिखोगे आप, अब लिखोगे टी प्लस एम इंटू ए इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल, ये इक्वेशन बनेगी आप, ठीक है ना। इक्वेशन आपकी क्या होगी? टी प्लस एम इंटू एक्स, ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल, ये इक्वेशन बनेगी। अब आपको ये भी तो अननोन है, तो इसको कैसे निकालेंगे बताइए? इसको निकालने के लिए क्या करो, रॉड को सिस्टम लो और क्या करोगे, ठीक है ना। इसको निकालने के लिए एक टेंशन फोर्स लग रहा है रॉड पे, तो लगाओ पूरी इक्वेशन प्रॉपर, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन है इसका, ठीक है। तो आप प्रॉपर इक्वेशन लगाओगे, मास ऑफ रॉड इनटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बोलिए कोई दिक्कत? टॉर्क की इक्वेशन क्या आएगी? टी इंटू लेंथ कितनी ली थी आपने? एल ली थी, तो सेंटर के अबाउट ही लिख रहा हूँ क्योंकि सेंटर भी एक्सलरेटेड है, बट टॉर्क लिखने में बड़ी आसानी है। सेंटर के अबाउट एक्सलरेटेड है, फिर भी टॉर्क ऑफ सुडो फोर्स नहीं लिखना पड़ेगा, उसका बहुत अच्छी तरह एडवांटेज लेते हुए मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिख रहा हूँ रॉड की। तो टी इंटू एल बाई टू एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू एल्फा आ गया, ये एल्फा जो है ये आ गई। तो आप देखो दोनों से एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टी की टर्म में आ जाएगा, एल्फा भी टी की टर्म में आ जाएगा। तो आपको ए का एक्सलरेशन पता होना चाहिए कितना है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, रेडियल तो है ही नहीं, और होता भी तो भी अभी मतलब नहीं है कि सुडो फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में इस ए के वर्टिकल एक्सलरेशन को कंसीडर करेंगे अपन यहाँ पर। तो ये ए कितना निकल के आ गया? ये निकल के आ गया आपका ए सी ओ एम इसके रिस्पेक्ट में एल्फा इंटू एल बाई टू। चेक करो बेटा, ये आ रही है क्या बात समझ में?
ठीक है ना। इन दोनों से आप क्या निकाल लेंगे, इन दोनों से निकाल लेंगे ACOM आ जाएगा और अल्फा आ जाएगा। ACOM और अल्फा यहाँ पुट कर देंगे तो आपका ए निकल के आ जाएगा। जब ए आ जाएगा, नाउ यूज इक्वेशन 1। ये पूरा टेंशन की टर्म में होगा। नाउ यूज इक्वेशन 1 टू फाइंड आउट टेंशन। इक्वेशन 1 टू फाइंड आउट टेंशन टी। इक्वेशन 1 का यूज कर लेंगे आप। बात आई क्या समझ में कि दोबारा बताऊं? ये आपने सबसे पहले इसको वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया, तो आपने लिख दिया ए पर बैठ के लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू ए, आपने सर्कुलर मोशन की इक्वेशन अप्लाई कर दी है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू ए अप्लाई करिए बेटा। ए पर बैठ गए तो ए एक्सलरेटेड है, सुडो फोर्स लग गया। अब सही इक्वेशन बनी है, टी प्लस सुडो फोर्स इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल। वेलोसिटी तो ए के रिस्पेक्ट में वी नॉट ही, ये खुद तो चल नहीं रहा है। जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन वी नॉट दिया आपने, ए को नहीं दी थी स्पीड, बट एक्सलरेटेड पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि एक्सलरेशन जीरो है। तो ये आपका एक्सलरेटेड पॉइंट है, तो इसलिए आपने एक्सलरेटेड पॉइंट होने की वजह से उस पर सुडो फोर्स लगा के आपने इक्वेशन कंप्लीट कर ली। अब ए का एक्सलरेशन कैसे निकालें, तो इतनी देर से और कर क्या रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। ए का एक्सलरेशन क्या होगा, रॉड है, इसको आपने इधर टेंशन टी लग रही है, तो एक्सलरेशन ऑफ ए आप टी की टर्म में लिख सकते हैं। ये रहा, मतलब एक्सलेशन ऑफ ए क्या होगा, अल्फा एल बाई टू प्लस ए सी एम। ये आती है बेटा समझ में, अब आ रही है कि आपको इंपॉर्टेंट समझ में, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन की, क्योंकि इसका एक्सलरेशन ए सी एम भी आ जाएगा, अल्फा भी आ जाएगा। तो इसका ए का एक्सलरेशन आ गया, ये सेंटर ऑफ मास अल्फा एल बाई टू। बेटा बहुत क्रूशियल बातें बता रहा हूँ, इससे ऊपर जेई में नहीं आता, ये आप सही करिए हैं, इसमें गलतियां ना करें। जितनी बातें मैं बोलता रहता हूँ तो बस पूरा पेपर सही है, फिर कुछ नहीं बिगड़ता। ठीक है ना। इस तरह की प्रॉब्लम में अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें कंसीडर कर रहे हैं और आपको सब कुछ क्लियर है आप क्यों कर रहे हैं, तो मतलब आप फिजिक्स सीख चुके हैं बेटा एकदम। ठीक है ना। अब तक 11th की जो मैकेनिक्स थी वो आपको आ गई है, अगर ये प्रॉब्लम बहुत ही ढंग से फीलिंग से आपको समझ में आ रहा है। सारी चीजें हैं इसमें, यही तो नहीं आता बच्चों, सर्कुलर मोशन आ भी जाए तो फिर ये समझ नहीं आता है कि केवल सेंटर के रिस्पेक्ट में होता है एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल, और सेंटर अगर एक्सलरेटेड है तो एक सुडो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। अब वो आ गया तो फिर ये नहीं समझ आता है स्क्वाड को कैसे हैंडल करें, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को, तो वही तरीका है, समीशन एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। एसीओएम आ जाएगा, अल्फा आपका आ जाएगा, इसमें एमआर कर दो, सब जगह एमआर है। दोनों को पुट करके इसका आंसर वांसर नहीं है मेरे पास, ये कई जगह होता है क्वेश्चन, डिस्क के साथ भी होता है, किसी भी तरह हो सकता है, बट आप हैंडल कर सकते हैं कि इसको अब एक्सलेरेशन ऑफ ए निकाल लेंगे, उसको वहां पुट कर देंगे, तो एक टेंशन टी वेरिएबल बचेगा, उसमें वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को तकलीफ? हाँ फोर्थ वाली वही जो बता रहे हैं अब तक, बताओ आप क्या दिक्कत आ रही है फोर्थ में। देखो आप देख लो एक बार, फोर्थ वाली तो बता रहा हूँ बेटा कल से, ये ACOM है और ये अल्फा है, तो इस पॉइंट का एक्सलरेशन कितना होगा, ए पॉइंट का, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा एल बाई टू प्लस इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट। ठीक है, क्लियर है, तो आपका ए आ जाएगा। नाउ यूज इक्वेशन 1 टू फाइंड आउट टेंशन फोर्स। ठीक है, तो ये सब ध्यान से करेंगे बेटा, ये काम ध्यान की बात है, बस आता सबको है। अब भी गलती कर देंगे तो मतलब बिल्कुल बिना ध्यान के प्रॉब्लम कर रहे हैं।